नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। वक्त है खबर बिहार का। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। सभी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में जुटे हैं। खासकर दलितों के बड़े वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है। सभी दल अपने अपने तरीके से दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में जुटे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी इस वोट बैंक को रिझाने के लिए लगातार बिहार आ रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने भी दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी संत शिरोमणि सह रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही है। करीब 1.5 महीने तक अलग अलग जिलों में चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत 20 जून से होगी और 31 जुलाई तक यह आयोजन होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अलग अलग जिलों के लिए सम्मेलन की तारीख की घोषणा कर दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है, इनकी पार्टी रविदास समाज और दलित समाज को बताना चाहती है कि जो कांग्रेसी आज संविधान लेकर घूम रहे हैं, इनसे पूछिए कि दलित की तरक्की क्यों हुई। 65 साल का जवाब आज 10 साल में मोदी जी ने काम करके दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर दलित समाज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। तो इस साल विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। खासकर दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र है। अपने अपने तरीके से सभी दलितों को अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी दलितों को रिझाने के लिए लगातार बिहार आ रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी संत शिरोमणि सह रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 जून से इसकी शुरुआत होगी और 31 जुलाई तक हर जिले में इसका आयोजन होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसके लिए तारीख की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, साफ तौर पर दिलीप जायसवाल का कहना है, इनकी पार्टी रविदास समाज और दलित समाज को बताना चाहती है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार दलितों के लिए क्या कुछ कर रही है और कांग्रेस ने कैसे दलितों के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने कहा 65 साल का जवाब आज 10 साल में मोदी जी ने काम करके दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और यही वजह है कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है, मोदी सरकार ने 10 साल में दलितों का विकास किया और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये कहा दिलीप जायसवाल ने। सभी जिलों में दरअसल ये कार्यक्रम होगा। करीब 1.5 महीने तक सम्मेलन का सिलसिला चलेगा। 22 जून को समस्तीपुर में तो 25 जून को मधुबनी में सम्मेलन का आयोजन है। देखिए, हम लोगों ने रविदास समाज और जो हमारे दलित समाज हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेसी जो आज संविधान लेकर घूम रहा है और आपको समाज से बांटने का प्रयास कर रहा है, इन कांग्रेसियों से ये पूछिए कि आज़ादी के 65 साल तक दलित का तरक्की क्यों नहीं हुआ, दलित समाज मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ा। 65 साल का जवाब आज 10 साल में मोदी जी ने जो दलित समाज के लिए किया, दोनों की चर्चा करने की आवश्यकता है। आज राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं और यही कांग्रेसियों ने, यही नेहरू जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने का काम किया था, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाने का काम किया था। वो चुनाव में जब बाबा भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे तो उनको हराने का काम किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके लाश को दफनाने के लिए 2 गज जमीन कांग्रेसियों ने नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जब उनका लाश जलाने के 2 दिन बाद ही उनके पत्नी को जहाज का भाड़ा मांगा गया, जिस जहाज से लाश गया था, उनके पत्नी को प्रताड़ित काम करने गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन की सरकार आई, बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। ये कांग्रेसी को बताना पड़ेगा कि दलित समाज को आज तक तुमने जो प्रताड़ित किए हो, 65 साल तक जो दलित समाज को मुख्य धारा से अलग रखे हो, आज राहुल गांधी दोहरा चरित्र, और इस दोहरा चरित्र में जो है इस तरह की भाषा का उपयोग करना, मोदी को तुमताम करना कि मोदी जी के बारे में तुमताम बोलता है, ये उनके पिता के समान है। तो ये राहुल गांधी जो है दिमागी रूप से विक्षिप्त हो गया है और विक्षिप्त होकर जो है मोदी जी को भी तुमताम करके बात करता है। जिस मोदी जी को पूरा दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनको तुमताम करना ये कितनी गलत बात है। तो इसलिए जो है
ये कांग्रेसियों को बताना है कि आप दलित समाज के विरोधी हैं।